एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेंस। देखिए, यूनिस्वैप एक ही दिन में चला गया है लगभग 70% से भी ऊपर और केवल 1 घंटे से भी कम टाइम में 40% का जंप इसने दिखाया है। तो देखिए, जो नए इन्वेस्टर्स है वंडर कर रहे होंगे कि यूनिस्वैप आखिरकार है क्या। यूनिस्वैप के बारे में आज हम आपके लिए डिटेल में वीडियो लेकर आ गए हैं। यूनिस्वैप काम कैसे करता है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं और डीफाई क्रिप्टोज कैसा परफॉर्म करने वाले हैं आने वाले टाइम में, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसकी शुरुआत हुई है नवंबर 2018 में और ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बना हुआ एक्सचेंज है। और इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बने हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में इसका भी नाम आता है। देखिए, आज के टाइम पे जो भी ट्रेडिंग होती है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर होती है, जैसे बाइनेंस है, कॉइनबेस है, इंडिया में वजीरेक्स है। बट ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काम करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से। एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का, उससे पिक्चर काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे पहला मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टीज को कंट्रोल नहीं कर रही है। और नेक्स्ट क्या है, इसका जो कोड है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो कोई भी उस कोड को कॉपी करके आप भी अपना एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना सकते हैं। और यही कारण है कि स्वैप वर्ड जिनके एंड में आता है आपको बाकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी दिख जाएंगे, जैसे कि पैनकेक स्वैप है, जैसे सुशी स्वैप है। तो यहाँ पे ये एक्सचेंजेस बने कैसे हैं, उन्होंने यूनिस्वैप के ही कोड को कॉपी किया है, कुछ चेंजेस उसमें किए हैं और एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस नया उसमें बना दिया गया है। तो देखिए, यहाँ से कोई भी कॉपी कर सकता है इसके कोड को। दूसरा क्या है, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब अगर आप उस कोड में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है तो यहाँ पे डिसीजन कौन लेता है। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट लेकर आना है तो कौन यहाँ पे डिसीजन लेता है। तो देखिए, यूनिस्वैप के पीछे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिस्वैप फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब यहाँ से जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे में उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी प्रॉफिट वो यहाँ से नहीं कमा रही है। बट जो ये प्लेटफॉर्म है उसके डेवलपमेंट को लेकर वो काम करती है। तो देखिए, क्या होता है जब कोई भी डेवलपमेंट होना होता है तो जो यूनिस्वैप फाउंडेशन की टीम है वो जो डेवलपमेंट है, कोई भी प्रपोजल है वो लोगों के सामने रखती है, कम्युनिटी के सामने रखती है। कम्युनिटी वो जिनके पास में यूनि टोकन है, जो यूनि टोकन के होल्डर है। तो देखिए, वो एक प्रपोजल दिया जाता है और वहां पर वोटिंग होती है। अगर आप यूनि टोकन होल्डर हैं तो आप वहां पे वोटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मतलब वो प्रपोजल पसंद आता है तो आप उसके फेवर में कर सकते हैं, अगर वो पसंद नहीं आता है तो आप उसके अगेंस्ट में कर सकते हैं। और देखिए, मेजॉरिटी जो भी वोट करेगी वो डिसीजन लिया जाएगा। दूसरा क्या, आप देखिए जो लोग डेवलपर्स होंगे उनके पास में फिर पैसा कैसे आएगा, फ्री में तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं करेगा। तो देखिए, यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर अर्निंग कैसे होती है। जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं वहां पे आपकी एक ट्रेडिंग फीस कटती है। जब भी आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदने जाते हैं, बेचने जाते हैं तो आपकी वहां पे कुछ फीस वो काट लेते हैं। तो वो क्या जाती है, प्लेटफॉर्म के पास में जाती है, जो उसके ऑनर्स है उसके पास में जाती है। सेम चीज क्या होती है, यूनिस्वैप भी या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी ट्रेडिंग फीस कट करते हैं और यूनिस्वैप पे जो ट्रेडिंग फीस है वो 0.3% है। तो देखिए, वो जो ट्रेडिंग फीस होती है, सबसे पहला उसका एक हिस्सा तो जाता है उन लोगों को जो अपने टोकन स्टेक करते हैं, यहाँ पर रिवॉर्ड के फॉर्म में जाता है आप कह सकते हैं। दूसरा क्या जाता है, इसके डेवलपमेंट्स में लगता है, इसके डेवलपर्स को जाता है दूसरा हिस्सा। तो इस तरीके से लोग यहाँ से पैसा अर्न करते हैं जो इसके इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये सिस्टम पूरी तरीके से काम कर रहा है। देखिए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला तो फायदा ये होता है, यहाँ पे जो भी एसेट है उसके ऑनर आप खुद हैं। आपने कोई पैसा यहाँ पे डाला हुआ है, उसके ऑनर आप खुद हैं। बल्कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर क्या होता है, वो पैसा एक्सचेंज पर पड़ा हुआ होता है, आपको नहीं पता एक्सचेंज उसके साथ में क्या कर रहा है, आगे किसी को दे रहा है वो पैसा, वो क्रिप्टो करेंसीज कहीं दूसरे को दे रहा है, किसी को लेंडिंग बोरोइंग में जा रहा है, किसी भी तरीके से वो जा सकता है, तो वो आपको नहीं पता। सेम तरीके से जैसे बैंक काम करते हैं, आप बैंक को अपना पैसा देकर आते हैं, आपको नहीं पता बैंक किस किस को आगे आपका पैसा लोन के फॉर्म में दे रहा है। तो सेम तरीके से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस करते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस काफी ज्यादा सेफ होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होती है आपके वॉलेट को कनेक्ट करके होती है। बट सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आपको एक्सचेंज पे पैसा डालना पड़ता है। नेक्स्ट यार, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं ब्लॉकचेन पे हो रही होती हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे कंपैरेटिवली जो फ्रॉड होते हैं ज़्यादा होते हैं।
और FTX का केस सभी ने सुना है, जो कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज था, इतना बड़ा एक्सचेंज था, अचानक से गायब हो गया, लोगों का फंड लेकर बैंकरप्ट हो गया। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट क्या होता है, जब किसी नए टोकन की लिस्टिंग होती है या कोई भी अपना नया टोकन कोई लिस्ट करना चाहता है, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वहां पे फीस चार्ज नहीं करते हैं, बल्कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस काफी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जब भी कोई नया टोकन होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आने में उसमें टाइम लगता है। सबसे पहले वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आ जाता है और उस टाइम पे वो कम दाम पे आपको मिल जाता है। जैसे ही वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर जाता है उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, मतलब कीमत उसकी बढ़ जाती है, वो महंगा हो जाता है उसका प्राइस। तो देखिए आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी यूज करने आने चाहिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हैं तो। देखिए नेक्स्ट आता है कि यूनिस्वैप काम कैसे करता है। उससे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस काम करते हैं ऑर्डर बुक बेस्ड ट्रेडिंग पर। मतलब क्या है कि अगर आप मानो बिटकॉइन बेचना चाहते हैं, करंटली बिटकॉइन का प्राइस $51,000 के आसपास में चल रहा है, मानो आप $51,000 पे कोई अपना बिटकॉइन बेचना चाहते हैं, तो आपको एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सेम टाइम पे कोई बायर वहां पे होना चाहिए कि जो सेम अमाउंट में सेम प्राइस पे बिटकॉइन आपके खरीदना चाहता है। अगर बायर मिल जाता है सेम प्राइस पे खरीदने के लिए, तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेड हो जाता है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर लिक्विडिटी की कमी है किसी एक्सचेंज के पास में, तो ऑर्डर प्लेस होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मतलब ऑर्डर आपका प्लेस नहीं हो पाता है, वो ट्रेड सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। और अगर आप खरीदना चाहते हैं कोई अमाउंट बिटकॉइन का किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, तो सेम टाइम पे कोई सेलर प्रेजेंट होना चाहिए जो सेम अमाउंट ऑफ बिटकॉइन सेम प्राइस पे आपको बेच रहा है। बट देखिए यूनिस्वैप क्या है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को बड़े ही यूनिक तरीके से टैकल करता है। ये यूज करता है ऑटोमेटेड लिक्विडिटी प्रोटोकॉल का। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इंसेंटिवाइज करता है, मतलब रिवॉर्ड देता है अगर आप अपने क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे स्टेक करते हैं। तो अगर क्रिप्टो करेंसीज स्टेक करते हैं तो पूरा एक लिक्विडिटी पूल बन जाता है जिसमें डिफरेंट तरीके के क्रिप्टो करेंसीज होते हैं। तो वहां पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती है। मानो आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बेचना है, खरीदना चाहते हैं, ऑलरेडी वो लिक्विडिटी पूल में प्रेजेंट है, तो वहां से आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। कोई बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर मैच होने की वहां पे जरूरत नहीं होती है। और जो भी लोग, जो भी यूजर अपनी क्रिप्टो करेंसी स्टेक करते हैं, या मतलब जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स उनको कहा जाता है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। जो यूनिस्वैप के पास में ट्रेडिंग फीस आती है उसी का एक हिस्सा जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को। तो देखिए यूनिस्वैप पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। प्राइस डिसाइड करने के लिए बड़ा ही यूनिक सा एक एल्गोरिदम यूज करता है जिसका नाम है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, जो कि डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है। मतलब लिक्विडिटी पूल में कोई भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है, उसी बेसिस पे उस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस डिसाइड होता है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऊपर चला जाता है। डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस नीचे आ जाता है। तो देखिए आपको लग रहा होगा तो यहाँ पे तो क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस डिफरेंट हो सकता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से, बट ऐसा होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो रोल प्ले करते हैं वो प्ले करते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडर। देखिए आर्बिट्रेज ट्रेडर क्या करते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस को ट्रैक करने में। कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता है डिफरेंट एक्सचेंजेस पर। देखिए अगर मैं बिटकॉइन का ही एग्जांपल ले लूं, बिटकॉइन का प्राइस अगर चल रहा है बाइनेंस पर 51,500 और कॉइनबेस पर चल रहा है 51,200, तो आर्बिट्रेज ट्रेडर क्या करते हैं, कॉइनबेस से खरीदेंगे क्योंकि वो 200 पे चल रहा है, और बाइनेंस पे जाकर बेच देंगे। तो इसके बीच का जो प्राइस का डिफरेंस है उसका प्रॉफिट उनको हो जाएगा। अगर ये ट्रेड लार्ज अमाउंट में प्लेस किया जाता है तो यहाँ से प्रॉफिट काफी ज्यादा हो जाता है। और देखिए आर्बिट्रेज ट्रेडर ये तब तक करते रहते हैं जब तक दोनों एक्सचेंजेस पर प्राइस बराबर नहीं हो जाता। सेम तरीके से यूनिस्वैप पर भी वो करते हैं। देखिए यूनिस्वैप इथेरियम का टॉप का प्रोजेक्ट तो है ही, उसी के साथ में अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर TVL की बात करें तो टॉप में आता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का TVL यहाँ पे निकाल लिया है, तो फर्स्ट नंबर पे ये यहाँ पे आता है। करेंटली अगर हम TVL की बात करें तो $5 बिलियन का इसका TVL चल रहा है। देखिए अगर मैं ओवरऑल DeFi प्रोजेक्ट्स का TVL कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यूनिस्वैप का रैंकिंग आता है 6 नंबर पर। देखिए एक बार आ जाता है यूनिस्वैप की वेबसाइट पर और देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे आप स्वैप कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं और बिल्ड भी कर सकते हैं उसी के साथ में। और देख लेते हैं अगर हम ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम की यहाँ पे बात करें कि कितना वैल्यू ट्रेड हुआ है टोटल इस प्लेटफॉर्म पे, वो है $489 बिलियन से भी ज्यादा का। ऑल टाइम ट्रेड्स की बात करूं तो 71 मिलियन से भी ज्यादा के ट्रेड
यहाँ पर हुए हैं। इंटीग्रेशन की बात करूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के साथ में, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के साथ में, वॉलेट्स के साथ में, डिफरेंट डिफरेंट चेन्स के साथ में इसका इंटीग्रेशन है और 300 प्लस इंटीग्रेशंस हैं इसके। देखिए ओवरऑल कम्युनिटी डेलीगेट्स की बात करूं तो 4000 से ज्यादा के हैं। देखिए कॉइन मार्केट कैप पे एक बार प्राइस भी इसका देख लेते हैं। करंटली चल रहा है $10 पर। मार्केट कैप की बात करूं तो $6 बिलियन से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, जो कि 16th नंबर पर आता है। रैंकिंग में बड़ी अच्छी जंप इसने यहाँ पे दिखाई है। अगर मैं 24 आवर्स में वॉल्यूम की बात करूं कि 24 आवर्स में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो $790 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। टीवीएल भी यहाँ पे दे रखा है $5 बिलियन का, जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अगर मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो 598 मिलियन टोकन सर्कुलेशन में है। 59% ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई सेम होने वाली है 1 बिलियन की। यूनियन का टोकन है बेसिकली, और इसका जो यूज है वो गवर्नेंस में है, मतलब जो भी वोटिंग, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसमें जो वोटिंग प्रोसेस होगी। देखिए 24 आवर्स का डेटा है 23 फरवरी का, कि 24 आवर्स में जो $7 है उससे प्राइस सीधा चला गया $12 पे। 70% का जंप इसने दिखाया। तो देखिए इस प्राइस के जंप करने के पीछे का रीजन क्या है कि यूनिस्वैप फाउंडेशन ने एक अनाउंसमेंट किया कि जो भी यूनि टोकन होल्डर्स हैं उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। तो देखिए जब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म डिक्लेयर करता है तो ऑब्वियस सी बात है लोग यूनि टोकन को खरीदने जाएंगे। और देखिए अनाउंसमेंट के जस्ट बाद ही 24 घंटे के अंदर अंदर 70% तक का जंप दिखाया। और देखिए उसी के साथ में जो इनका V4 अपडेट है वो लॉन्च होने वाला है Q4 ऑफ 2024। रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया अपने ट्विटर हैंडल पर। तो देखिए जो V4 अपडेट है उसी के साथ में काफी सारे फीचर्स ये लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये ट्रेडर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है, मतलब ट्रेडिंग फीस कहा जा रहा है कि कम होने वाली है। उसी के साथ में जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर होने वाला है। यूजर्स के लिए और ज्यादा स्ट्रेटजीज ये लेकर आ रहे हैं। उसी के साथ में काफी ज्यादा डायनामिक फीचर्स ये लेकर आ रहे हैं, तो ये भी एक हाइप बना रहा है। देखिए अगर मैं डीफाई की ओवरऑल बात करूं तो 2023 में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, और जो इसका टीवीएल है 2023 में $40 बिलियन से भी नीचे चला गया था। अभी यहाँ पे आप करंटली देख सकते हैं 2024 में वापस से जंप करना स्टार्ट किया है और $81 बिलियन पे करंटली चला गया है। और देखिए केवल यूनिस्वैप ही नहीं है, अगर हम आवे की भी बात करें तो ये भी आपको ऊपर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। उसी के साथ में अगर हम मेकर की बात करें तो ये भी ऊपर जा रहा है। तो देखिए ये डीफाई सेक्टर के लिए एक ट्रेंड हो सकता है, डीफाई क्रिप्टोज के लिए एक ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा रेगुलेशंस आ रहे हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर। बाइनेंस का केस हम सभी को पता है, FTX का केस सभी को पता है, 9 एक्सचेंजेस को इंडिया ने ऑलरेडी बैन कर दिया है। तो देखिए बहुत सारे लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ आपको शिफ्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और यही रीजन है कि जो डीफाई है उसका वॉल्यूम हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये था हमारी साइड से यूनिस्वैप के बारे में सारी डिटेल्स और डीफाई के बारे में इनसाइट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।